रात का समय था और मौसम बहुत खराब था। बाहर आंधी चल रही थी। वैद्य जी ने कहा है कि पाताल अरण्य जंगल में एक प्राचीन कुआं है। उसका पानी ही माँ के प्राण बचा सकता है। आज रात को ही जाना है, पर वो रास्ता बहुत डरावना है। ऊपर से ये मौसम भी खराब है। क्या तू माँ को सहारा देकर वहाँ तक ले चलेगी? माँ, आप चिंता मत करो, चलिए मैं आपको अभी लेकर चलती हूँ। राधा उसकी माँ मोहिनी के साथ जंगल की ओर निकलते हैं। रात का सन्नाटा और आंधी से माहौल बहुत डरावना लग रहा था। वो कुएं के पास पहुँचते हैं। माँ, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी निकाल कर लाती हूँ। जैसे ही राधा कुएं से पानी निकालने के लिए मुड़ती है, तभी पीछे से मोहिनी आती है और राधा को धक्का दे देती है। आज मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी बीमारी तो तू थी राधा। राधा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। माँ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। और तब मोहिनी उसे और धक्का दे देती है और राधा सीधे पानी के अंदर जाने लगती है। वाह माँ, क्या नाटक किया आपने! मुझे तो लगा था आप सच में इस सौतेली बेटी को अपनी बेटी मानने लगी हैं। बेटी? ये अभागन तो मेरे कलेजे का कांटा थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे और इसकी वजह से तुझे कोई देखता तक नहीं था। तेरे पिता जो धन छोड़ गए थे, अब वो सब हमारा है। सही कहा माँ, और कहते हैं ये कुआं श्रापित है। इसमें गया इंसान कभी वापस नहीं आता। अब ना राधा रहेगी, ना उसकी सुंदरता। अब इस गांव में सिर्फ मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। राधा पानी में डूबने लगी। वो पानी के बहुत अंदर तक चली जा रही थी। तभी वो सबसे नीचे एक पत्थर से टकराई और सामने एक दरवाजा था जो बहुत प्राचीन लग रहा था। राधा उसको पार कर जैसे ही सूखी जमीन पर पैर रखती है, उसे एहसास होता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में है, जहाँ आसमान बैंगनी है, पेड़ काले हैं, पत्ते चांदी जैसे चमक रहे हैं। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक और शिकार जिसे अपनों की नफरत ने इस पाताल कुंड की भेंट चढ़ा दिया। राधा ने मुड़कर देखा। पत्थरों के बीच एक जर्जर साधु बैठे हुए थे। बाबा, आप कौन हैं? क्या मैं मर चुकी हूँ? मरना तो यहाँ एक वरदान है पुत्री, पर यहाँ तो रूहें भी सदियों तक भटकती हैं। गौर से देख इन पत्थरों को। ये पत्थर नहीं, उन लोगों की हड्डियां हैं जो तेरी तरह इस कुएं में गिरे थे। इस पाताल अरण्य का नियम है, जो एक बार इस जादुई द्वार के अंदर आ गया, उसकी परछाई भी वापस सूरज की रोशनी नहीं देख पाती। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने डरावनी आवाज में आगे कहा, तू अब कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी, पर तेरे चेहरे की सादगी देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। बाबा, अगर मेरा अंत यहीं लिखा है तो मुझे गम नहीं। तुझे मेरा एक काम करना होगा। अगर तू खूनी झरने से मेरे लिए 2 घूंट पानी ला सके, तो शायद मैं तुझे वो बता सकूं जो यहाँ किसी को नहीं पता। हाँ बाबा, अभी लाई। राधा मटके में पानी लाकर साधु को देती है। पुत्री, तेरी निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न किया। मेरे साथ चलो। यहाँ पे 2 मार्ग हैं, तुम्हें 2 में से एक को चुनना है। पहला स्वर्ण मार्ग, जो तुम्हें बहुत धन देगा। दूसरा शून्य मार्ग, मौत का रास्ता, जहाँ सिर्फ अंत है। आगे जैसा तुम्हारा कर्म, वैसा फल। बाबा, अपनों ने ही मौत के मुंह में धकेला है। धन लेकर क्या करूंगी? मुझे शून्य मार्ग दे दीजिए। मुझे इस दुनिया से जाना है। राधा ने मौत के रास्ता चुना। वो अंधेरी गुफा में बढ़ती है। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है। उसकी किरणें राधा पर पड़ती हैं और उसका रूप किसी अप्सरा जैसा दिव्य हो जाता है। वो और भी खूबसूरत हो जाती है। उसके फटे कपड़े मखमल और स्वर्ण आभूषणों में बदल जाते हैं। उसके सामने हीरे रत्नों से भरी एक पेटी होती है और गुफा से एक दिव्य आवाज आई, जिसने लालच छोड़कर मौत को चुना, ईश्वर उसे जीवन और वैभव प्रदान करते हैं। एक जादुई भंवर राधा को उठाकर सीधे घर के आंगन में खड़ा कर देता है। राधा को दिव्य रूप और धन के साथ देख मोहिनी और पिंकी के होश उड़ जाते हैं। राधा, तुम जिंदा हो? और ये इतना सारा धन, ये सब क्या है? राधा उसे सब कुछ बताती है। अगर ये राधा बेवकूफ होकर भी इतना कुछ लेकर आई, तो मैं इतनी चालाक हूँ। मैं इससे भी ज्यादा धन लेकर और इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनकर आऊंगी।
पिंकी कुएं में कूदती है। वो साधु के पास पहुंचती है। बेटी, क्या मुझे जल पिलाओगी? हट बुढ़े, मैं कोई नौकर हूं? अपनी शक्ल देखी है? मुझे धन का रास्ता बता चुपचाप। वो रहा स्वर्ण मार्ग। पिंकी ने स्वर्ण मार्ग चुना, सोने से बनी उस गुफा में जहां वहां सोना ही सोना था। पिंकी पागलों की तरह सोने की ओर दौड़ती है। वो बहुत सारा सोना अपने साथ लेती है और वो भंवर में फंसकर वापस अपने घर आ जाती है। पिंकी अब पहले से भी और ज्यादा बदसूरत हो गई थी। माँ घर पर इंतजार कर रही थी। अरे ये कौन है? चुड़ैल? माँ, ये मैं हूँ, पिंकी। मोहिनी अपनी बेटी का वो रूप देखकर पागलों की तरह सिर पीटने लगती है और वो जिस पेटी में सोना भरकर लाई थी उसमें सोने की जगह सांप था। उधर राधा ने सारा धन गरीबों में बांट दिया और एक राजकुमार के साथ उसकी शादी हो गई।